हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा ही सभी जगह व्याप्त है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी भगवान के अंश हैं, भगवान हमारा अंशी है। जैसे सारी नदियाँ निकली हैं और जाकर सागर में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का मिलन परमात्मा में ही होना है। तो परमात्मा में मिलन मिलन तो होना ही है। यदि वो मिलते समय जीव को यह जानकारी हो ना कि मैं जीवात्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, मुझे परमात्मा में मिलना है, तो उसके जीव की अधोगति नहीं होती, फिर उसकी सदगति हो जाती है। और इस सदगति के लिए ही तो यह सदग्रंथ शास्त्र पुराण सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। उसी क्रम में हम श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। मानो श्रीमद् भागवत में हम नित्य श्रीमद् भागवत में अवगाहन करके आ रहे हों। गुरुदेव भगवान कहते हैं भागवत क्या है? अथाह सागर है, भक्ति का समुद्र है। जितनी बार जाओगे, जितनी बार गोता लगाओगे, उतनी बार अनेक प्रकार के मोती रत्न पाओगे। तो बार बार जब पढ़ते हैं, बार बार श्रवण करते हैं ना, तो अनेकों प्रकार की नई नई बातें, जानकारी मालूम होती हैं। और फिर भगवान के प्रति हमारी अधिक श्रद्धा, अधिक प्रेम, प्रगाढ़ भक्ति हो जाती है फिर हमारी। और बस भगवान में ही प्रगाढ़ भक्ति हो जाए ना, उसका मूल साधन है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत हमें ठाकुर जी की शाश्वत प्राप्ति करा देता है। हाँ, शाश्वत प्राप्ति का मतलब है अर्थात अब हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा कृष्ण के बारे में जब सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ जानकारी मिल गई, भगवान की जानकारी मिल गई, भगवान प्राप्त हो गए, तो उसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त नहीं रह जाता। इसीलिए कहा गया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतो पुरुषो परम। जिसकी अकामः कोई कामना नहीं और अनेकों कामना है, महाराज यह भी चाहिए वह भी चाहिए, तो जिसकी अनेकों कामना है, जिसकी कोई कामना नहीं, और मोक्ष काम उदारधि, जिसको मोक्ष की भी कामना नहीं, ऐसे निष्काम भाव से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो फिर हमें भगवान की शाश्वत प्राप्ति हो जाती है। और वह शाश्वत प्राप्ति का जो आनंद है ना, वह आत्मा की तृप्ति है, वही आत्मा का भोजन है। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। न मैं कुछ प्लस करता हूँ, न कुछ माइनस करता हूँ। हाँ, ताकि भगवान की मूल कथा, मूल पाठ, मूल पारायण, मूल कथा हम श्रवण कर सकें, ऐसा मेरा प्रयास है। और इसमें यदि 2-4 मिनट भी यदि हमें भगवान से तारतम्य जुड़ जाए ना, तो मेरा कहना, आपका सुनना, इस डिजिटल माध्यम का जो सदुपयोग है वह साफल्य होगा। इसी प्रयास में हम लगे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक के माध्यम से यदि देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें। VKVPS परिवार, यही ID हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन की सुंदर सुंदर दर्शन, यमुना जी के दर्शन, जीव सेवा, सुंदर सुंदर कथाएं, एकादशी महात्मा की कथा आदि श्रवण करने के लिए VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा ना कहते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः तत्र 3 अध्यायो। मैत्रेय उवाच
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सागर्दमस्य दयिता किल देवहूते विस्त्रस्त्रमोहपटलातमभिप्रणम्य तुष्टावदत्तविषयांकितसिद्धभूमिं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी श्री कपिल जी भगवान के ये वचन सुनकर गर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्राप्ति पादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूतिरोवाचो अथाभ्ययोन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सतते सबीजं दधियो स्वयं यज्ञठराब्धिजात स एव विश्वस्य भवान् विदत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यो शरगाद्यनीहो विदता विसन्धिरात्मेश्वरोत्तर्क्य सहस्रशक्तिः सत्वं व्रतो मे जठरेण नाथ कथं नियस्योदर एतदासीद्विश्वं युगान्ते वटपत्र एको सेते स्म माया से सुरंग्रिपान। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों में प्रवाह से युक्त सत्व स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में व्यक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसा विचित्र बात, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटवृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हें आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। तुम देह तंत्र प्रशमाय पापमनाम निधि समाजाम च विभो विभूतये यथावतारस्य सुखवतारस्तव सुकरादयो तदाभ्यमात्यात्मवतोपलब्धये यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद् यत्प्रवणस्मरणदीपि स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि यद्नाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शनात् अहो वदस्व पचतो गरीयान् यज्जिघ्राग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपिस्तेजो नो तस्नुरार्यो ब्रह्मानुचरनाम गृह्णन्ति ते त्वं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्ष श्रोत्रस्यात्मनिशं विभाव्यं स्वतेजसादस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। विभो, आप पापियों का दमन और अपनी आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण करते हैं। तो जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार किए हुए हैं उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमी आज की ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है और फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, यह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने ही तपवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी आप साक्षात ब्रह्म है, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेदमय निहित है, वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु रूप की आपको मैं विष्णु रूप स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्री उवाच ईडितो भगवान एवं कपिलाख्यो पुरपुमान उवाच विक्लवयेत्याह मातरम मातृवत्सलो। मैत्री जी कहते हैं, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल उवाचो मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्यो नेदितेन मे आस्तेन परां काष्ठां मचिरा देवोरोत्ससि श्रद्धत्वेन मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन मां भवव्याया मृत्यु रक्षन्तु तद्विदः। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी मैंने तुम्हें जो सगुण मार्ग बताया है इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम्हें मेरे इस मत से विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। और जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मैत्री उवाचो इति प्रदर्श भगवान् सतीं तामात्मनोगतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्यां कपिलोऽनुमतो येयो साचा भीतनयोक्तेन योगादेशेन योगयोग तस्मिन्नाश्रमापीडे सरस्वत्या समाहितो अभीक्ष्णवगाः कपिशाञ्जटिलान् कुटिलालकानात्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति चीर्णिं कृशं प्रजापतिं कर्दमश्य तपोयोगो विजृम्भितं स्वगारस्तमनोपम्यं प्रार्थं वैमानिकैरपि। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्म ज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती के मुकुट
सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली एलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई और चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति गर्दम के तप और योग बल को प्राप्त अनुपम गारहस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। पयोफेनो निवासय्यो दंतरुक्म परीक्षितो वासनानि च हेमानि सुस्पर्शास्तराणि च स्वच्छस्फटिककुण्डेषु महामार्गदेषु च रत्नप्रदीपा भान्ति लट्ना रत्नसंयुतौ क्रयोद्यानं कुसुमिते रम्यं बहुअमरद्रुमैः कूजद्वयङ्गमिथुनं गायन्मत्तो मधुव्रतम् यत्त प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचराजगुं वाप्यामुत्तबलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितं हित्वा तदीप्सितमप्यमाखण्डलयोषितां हेतुवा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषितां किञ्चिच्चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरः, जिसमें दुग्धवेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामार कथमणि की भीतों में रत्नों से बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव मतवाले भवनों का गुंजार होता रहता था, जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवभूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी लालायित रहती थी, उस ग्रहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। वनम प्रवृजते पतियावपत्यो विरहातुरो ज्ञात तत्वा विभूषणस्ते वत्से घोरो वत्सला तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूव चरतो वत्स निस्पृहाता दर्शैग्रहे ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचर सुतः प्रसन्नो वदनं समस्तो व्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाह योगेन वैराग्येन बलीयसो युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना वत्स विदुर पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसके प्यार करने वाली गौ वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ दिनों में ऐसी ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई और फिर वे कपिल देव जी से कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था उसके एक एक अवयवकों का तथा उस समग्र स्वरूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति की प्रभा प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई और जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है विशुद्ध विशुद्धेन तदात्मानमात्माना विश्वतो मुखं स्वान भूत्वा तिरोभूत माया गुण विशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितं मतिर्भगवत्यात्म संश्रमैः निवृत्ति जीवापत्यत्व क्षीणक्लेशाब्द निवृत्ति नित्यारूढात्म समाधि समाधिर्वत् परावृत्त गुण प्रम न सुस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्ट्वा विमोहितो। इस प्रकार जीव की अधिष्ठान भूत ब्रह्म पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव ही भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब जब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनके विषयों में की समत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। तद्देह भरतः पोषोप्य कुशात्म संभवात्मो मलेरवक्षन्न सदु मोयो पावको स्वांगम तयोपो तपो योगमयम मुक्त केशम त्वदाम्बरम देवगुप्तम नामोपदे वासुदेव प्रविष्टि। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखर गए और वस्त्र भी गिर गया तथा भी निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोग में शरीर की कुछ भी सुधि न रही, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। एवं स कविलोक्तेन मार्गेण चरितः पुरमात्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं वापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं चित्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्ध्यपदं यत्र स संसिद्धमुपेयुषे तस्यात् तद्योगविदुतो विस्तुतो मार्त्यं मर्त्यं भूत्सरेत् स्रोतसाम्प्रवरासंयं सिद्धिदासिद्धसेविताः कपिलो भी महायोगी भगवान् विदुराश्रमात् पात्रं समनुपगाम्यं प्रागुदीचिं संधियोः। विदुर जी इस प्रकार देवभूति जी ने कपिल देव के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्योक्त परमात्मा
आत्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई वह थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले गए। सिद्धचारण गंधर्वेन मुरविश्चाप्सरे और गुणैस्तूयमाना समुद्रेणो दद्दारण निकेतनो आस्ते योगम समास्ताय सांख्यचार्य विष्णुतो त्रयाणामपि लोकानां मुपशान्त्यै समाहितो। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्धचारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा संख्याचार्यगण भी उनका 100 प्रकार स्तवन करते रहते हैं। एतन्निगतं तातो यत्प्रष्टुहं तमानः कपिलस्य संवादो देवोदास्य पावन यदमनुसृणोति यो विदत्ते कपिलमुनिरमतमात्मयोग गुह्यं भगवति कृतधीषु पर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवभूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करते हैं वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति योग भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। तो देखो, जो इसका श्रवण और वर्णन करते हैं, हम वर्णन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी आपकी तो टिकट कंफर्म है, इस बात का तो निश्चित है भाई। हम और आप तो ठाकुर जी के धाम को ही जाएंगे, लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, उन्हें अवश्य श्रवण कराएं, शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे अधिक लोगों को श्रवण करने को मिले और अधिक से अधिक लोग कल्याण प्राप्त कर सकें और इस आनंद अनुभूति का अनुभव कर सकें। आइए अध्याय की इति कर स्कंद की इति करते हैं। ओम स्वस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कंदे कापिलेयोपाख्यायने त्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। तृतीय स्कंदो विश्रामो बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मेरे वृंदावन में ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में, जिसके अंतर्गत स्वयंभू मनु और उनकी कन्याओं के वंशों का वर्णन हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो किए बिना न जाएं। ठाकुर जी को झुलाते हुए आप सभी को भागवत निकेतन श्री हम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।